उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल हादसे का आज 13वां दिन। 41 मजदूरों को आज दोपहर तक निकाले जाने की संभावना। टनल में ड्रिलिंग कर रहे ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म कल टूटा। 50 मीटर की ड्रिलिंग के बाद रोकना पड़ा काम। टनल और ऑगर मशीन के प्लेटफॉर्म की रिपेयरिंग का काम जारी। महज 10 मीटर की ड्रिलिंग का काम बाकी है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौके पर मौजूद फंसे हुए मजदूरों से बात कर उन्हें जल्द निकाले जाने का भरोसा दिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी। सेना के 2 ऑफिसर शहीद, 5 जवान शहीद। सुरक्षा बलों ने अब तक लश्कर तोयबा के 2 आतंकवादियों को ढेर किया। एक आतंकवादी की पहचान पाकिस्तान के तौर पर हुआ है। सेना के प्रवक्ता के मुताबिक मारा गया पाकिस्तानी आतंकवादी लश्कर का कमांडर था। राजौरी में आतंकवाद को फिर से रिवाइव करने के लिए आया था। इजरायली हमास के बीच आज से 4 दिन का सीजफायर लागू होगा। कतर के प्रवक्ता ने ऐलान किया। इजरायल और हमास के बीच सीजफायर के दौरान हर एक हमले पर रोक लगेगी। हवाई और जमीनी कार्रवाई रोकी जाएगी। कतर के प्रवक्ता के मुताबिक हमास ने सौंपी है रहा करने वाले बंधकों की लिस्ट। आज दोपहर तक 13 महिला और समेत बच्चों को पहला ग्रुप रिहा किया जाएगा। इजरायल हमास जंग का आज 48वां दिन। गाजा पट्टी में अब तक करीब 13,300 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को भेजा नोटिस। पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर 25 नवंबर तक जवाब मांगा था। दिल्ली के आज चुनाव आयोग के सामने एनसीपी के दोनों गुटों की सुनवाई होगी। दोपहर 12 बजे सुनवाई होने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज तेलंगाना दौरा। निजामाबाद में दोपहर 12:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दोपहर हजूरा नगर विधानसभा में जनसभा को और सिकंदराबाद के साथ ही मुशीराबाद में रोड शो करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज हैदराबाद में संभालेंगे चुनाव प्रचार की कमान। मेडचल, कारवा और कंटोनमेंट एरिया में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तेलंगाना में कांग्रेस के चुनाव प्रचार की कमान आज संभालेंगी प्रियंका गांधी। सुबह 11:30 बजे पालुकुर्थी में करेंगे जनसभा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज करेंगे डोर टू डोर प्रचार। दोपहर 3 बजे से दीवान, देवड़ी और जामिया निजामिया में करेंगे जनसभा। पुलिस वालों को धमकाने पर अकबरुद्दीन ने दी सफाई। कहा कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। देवगढ़ में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी। कहा कि राजस्थान को दंगों, भ्रष्टाचार और पेपर लीक में नंबर 1 बनाया गया। राजस्थान के धौलपुर में सीएम योगी का रैली करने के बाद कहा कि कांग्रेस ने रामकृष्ण के वजूद पर सवाल उठाया। यह सनातन धर्म मानने वालों के लिए सबसे बड़ा अपमान। सीएम गहलोत को भरोसा। कहा कि राजस्थान की जनता हमारे साथ है। बीजेपी ने लोगों को बरगलाया है। बीजेपी मेरी चिंता करना बंद करे, अपने पर ध्यान दे। सचिन पायलट की 2 टूक। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच कौन ज्यादा निकम्मा की लड़ाई। असम के सीएम हेमंत का तंज। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर कहा कि चुनाव को खेल के मैदान की तरह ही देखना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में बड़ा भक्तकाल मंदिर में राम सीता को पहनाएंगे सोने का मुकुट। एक स्वर्ण छत्र भी अर्पित करेंगे। सीएम योगी बड़ा भक्तकाल मंदिर के पीठाधीश्वर रहे राम शरण दास के 49वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। रामलला और हनुमानगढ़ी में करेंगे दर्शन पूजन। सपा चीफ अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के श्री कृष्ण जन्मभूमि दर्शन पर कसा तंज। कहा कि पहली बार आना कैसी उपलब्धि है, ये उनकी नाकामी है। मथुरा में मीराबाई जन्मोत्सव में शामिल हुए पीएम मोदी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की। डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद ब्रजभूमि समेत कई तीर्थों की अनदेखी हुई है। अब अयोध्या में राम मंदिर की तारीख आ गई है। फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी ने नृत्य नाटिका प्रस्तुत की। पीएम मोदी और सीएम योगी में मौजूद हैं। दिल्ली में बीजेपी सांसद अनिल बलूनी के घर पर इगास उत्सव समारोह हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल शामिल हुए। इगास उत्सव में पहुंचे गायक जुबिन नौटियाल, स्वामी चिदानंद सरस्वती और गीतकार प्रसून जोशी भी शिरकत करने पहुंचे। हलाल उत्पाद के बैन पर बोले अखिलेश यादव। बीजेपी हमेशा नफरत और आपसी मतभेद फैलाने वाले काम करती है। मुख्य मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई है। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने हलाल उत्पाद बैन को ठहराया जायज। कहा कि हलाल खाने पर प्रतिबंध नहीं, उत्पादों पर शब्द का गलत इस्तेमाल रोका है। एक्टर प्रकाश राज 100 करोड़ की पॉन्जी घोटाले और धोखाधड़ी मामले में फंसे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने भेजा समन। महुआ मोतिया केस के बाद बदला गया नियम। लोकसभा सचिवालय का निर्देश, सिर्फ सांसद ही कर सकेंगे ऑनलाइन सवाल सबमिट। वर्ल्ड कप का फाइनल ईडन गार्डन्स या फिर वानखेड़े में होता तो हम जीत गए होते। पश्चिम बंगाल की से ममता का बयान। यूपी के बुलंदशहर में एक गद्दा बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग। दूर से नजर आई लपटें। आग की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू। तेलंगाना में चुनाव से पहले हैदराबाद में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। गाचीवाली इलाके से एक कार में 5 करोड़ रुपए बरामद हुए। तमिलनाडु के चिंगलपट्टू में हुई बारिश की वजह से 3 झीलें ओवरफ्लो कर रही हैं। लगातार हो रहा है पानी का बहाव। कर्नाटक से तमिलनाडु के होसूर में जंगलों में आए 30 से ज्यादा जंगली हाथी। आसपास के गांव में दहशत। दक्षिणी यूक्रेन के खेरसों में एक गांव पर रूस का रॉकेट अटैक। अब तक 3 लोगों की मौत, 5 लोग घायल। नेपाल में फिर उठी राजतंत्र को बहाल करने की मांग। पूर्व राजा के हजारों समर्थकों ने काठमांडू की सड़कों पर किया प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारी पर किया लाठीचार्ज। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का इस्तेमाल। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 मैचों की T20 सीरीज के पहले मुकाबले में 2 विकेट से हराया। सीरीज में 1-0 की बढ़त भी बनाई। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग कर 209 रन का दिया था टारगेट। भारतीय टीम ने अंतिम ओवर में दर्ज की जीत।
भारतीय टीम ने T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा रन चेस किया। सबसे ज्यादा 200 से ज्यादा रन चेस करने का रिकॉर्ड भी बनाया। राहुल गांधी की पनौती वाले बयान पर मोहम्मद शमी ने दिया बयान, कहा कि कंट्रोवर्सी वाले सवाल समझ में नहीं आते।